अजीजा ने मन ऊपर वाले का जितना शुक्र करूं कम है, क्योंकि जिंदगी की रानाइयों से मेरा एतबार ही उठ गया था। विश्वास घाट हो गया था, मेरे ख्याल में यही कहा जाता है हिंदी के अंदर। आपकी सोच है जो मैंने आपको सेक्टर कमांडर सिंध के बारे में बताया, उसकी तस्वीरें मैंने जो मेरी इमीडिएट टीम है उससे मैंने नहीं हासिल की, सोशल मीडिया से हासिल की। ब्रिगेडियर अहमद अली मदनी की तस्वीरें, और मैंने ये तस्वीर चलाई। अब क्योंकि मदनी को तो मैं जानता हूं जाती तौर के ऊपर, लेकिन कई सालों से मुलाकात नहीं हुई, और जिन्होंने ये तस्वीर देखी उन्होंने कहा, यार ये तो बड़ा चिकना मुंडा होंदा सी, कितना कोजा कदू हो गया। लेकिन बहरहाल ये कहानी हर तरफ से आई कि यार ये इतना कोजा कैसे हो गया। राजे चेक कर। मैंने कहा यार अब मैं क्या करूं, ब्रिगेडियर अहमद अली मदनी तो यही है, और 101 लॉन्ग कोर्स वाला मदनी जिसको हम जानते हैं वही सेक्टर कमांडर सिंध पोस्ट हुआ है। और इस वक्त जिस तरह वो पोस्ट हुआ है वो तो हमें अच्छे तरीके से पता है, और आगे जाके भी खोलेंगे। पिछला सेक्टर कमांडर जो है वो ब्रिगेडियर एजाज अहमद अब्बासी है, और ब्रिगेडियर मदनी को बुला के डर्टी हैरी ने ये अहकामात दिए हेडक्वार्टर आईएसआई के अंदर कि उसके करप्शन के तमाम किस्से, तमाम फाइलें मुझ तक पहुंचाई जाएं। लेकिन बहरहाल वो तो मैंने आपको रिपोर्ट कर ही दिया था, लेकिन अब वीडियो मैंने अनलिस्ट कर दी है, क्योंकि ये जो साहब हैं ये 92nd लॉन्ग कोर्स के ब्रिगेडियर अहमद अली मदनी है। मैं इनको जानता नहीं था, 92nd वाले जानते हैं। कहने ने अखीरी नला किस्म का बंदा है। राजे ए तू किस नु दस रहा है कैरियर अफसर ते वार कोर्स यार, ए ते बिल्कुल फारग है। ए ते फौज दे अंदर टटे चक के जड़ी प्रोग्राम चल रहा है पूरे का पूरा, एक तो पाकिस्तानियों की जो दरबारीपन है, ये मैंने पंजाबी में जो लफ्ज बोला है ना, ये बेसिकली फौज के अंदर जो दरबारीपन है या पाकिस्तानियों के अंदर जो दरबारीपन है, ये एक खसूसियत है सक्सेसफुल पाकिस्तानी की फौज के अंदर और ब्यूरोक्रेसी के अंदर, कि जो जितने अच्छे आता है उतना ऊपर जाता है। तो वो तो ये काम कर ही रहा था, लेकिन मदनी मास्टर है, वो मास्टर क्लास है। जो असल वाला 101 लॉन्ग कोर्स वाला मदनी है जो सेक्टर कमांडर सिंध पोस्ट हुआ है, ये 92nd वाले जो ब्रिगेडियर मदनी है, ये वैसे ही जो है ना से चवल किस्म का काम करता है। मैंने आपको वीडियो दिखाई थी जिसमें नाच रहा था और पग्गों वाले ला के आसम मुनीर जिंदाबाद के नारे लगवा के कश्मीर के अंदर मंगला के अंदर। तो वो जरा क्रूड किस्म का काम है भाई। वो मदनी जो है वो फनेस है उसकी, 101 लॉन्ग कोर्स वाले मदनी की, जो सेक्टर कमांडर आईएसआई सिंध पोस्ट हुआ है और जाने से पहले अहकामात लेके गया है कि जो आउटगोइंग सेक्टर कमांडर है ब्रिगेडियर एजाज अब्बासी, उसकी करप्शन के अरबों रुपए के किस्सों की इन्वेस्टिगेशन करके फाइल जो है पीछे हेडक्वार्टर आईएसआई भेजे। इसलिए नहीं क्योंकि डर्टी हैरी मेजर जनरल फैसल नसीर हिस्सा लेना चाहता है, नहीं नहीं, हिस्से वैसे का कोई सीन नहीं है। क्योंकि एजाज अब्बासी जो है वो डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक के ग्रुप का है, वो अपना हिस्सा उधर देता रहा है जितना उसने देना था। आगे जो उसका ग्रुप बन रहा है वो दूसरा मान, वो जरा उसको उधर पहुंचने दें तब बताएंगे, नहीं तो पहले से रोला डाल देगा कि मेरी सिक्योरिटी को थ्रेट हो गया, मैंने नहीं जाना, डैडी बचाओ। डैडीज तो उन्होंने बनाए हुए ना, पूरे पाकिस्तान ने डैडीज बनाए हुए। आजकल फेवरेट डैडी पूरे पाकिस्तान का आसम मुनीर है, और शरीफ टाइप जो उसके मशहूक है उसकी, उसको भी मां बनाया हुआ है, उसको मां बनाया हुआ है पंजाब की, और प्यो बनाया हुआ आसम मुनीर को। और पाकिस्तानियों की यही खसूसियत है। इससे पहले जब पाकिस्तान नहीं बना था तो अंग्रेजों के उठाते थे, अब गोरों के कुत्ते नहलाते थे, मुरब्बे कमाते थे और जागीरें कमाते थे। अब जो है वो फौजी रूलर है, तो फौज के अंदर भी कैरियर प्रोग्रेशन का जो तरीका है वो ये है कि इनके उठाओ, फौजियों के अपने बॉसेस के उठाओ, बॉस इज ऑलवेज राइट, जो कहता है कर जाओ। लेकिन बहरहाल अभी आ जाए मौजू के ऊपर, लेकिन कम से कम दुनिया की रहनाइयों के ऊपर जो है वो अब हमारा एतबार आ गया। मदनी तू कोजा तो हो ही गया है, लेकिन फिर भी उतना कोजा हुआ जितना ये वाला ब्रिगेडियर 92nd लॉन्ग कोर्स वाला ब्रिगेडियर मदनी है। तो जो 101 लॉन्ग कोर्स का ब्रिगेडियर मदनी है, ये उसकी तस्वीर है, जो एक्चुअल तस्वीर है। ये देख के पहले जिन्होंने देखी ना उन्होंने कहा राजी इसको हो क्या गया है, जो इसको देखा ना उन्होंने तो कहते यार इसको हो क्या गया है। ये मदनी देखें आप तस्वीर के अंदर, मैं कहा लानत पड़ गई और क्या हो गया। लेकिन जो मदनी पहले हुआ करता था अहमद अली मदनी, अब उसकी तस्वीर ये आपके सामने है। ये ब्रिगेडियर अहमद अली मदनी की जो है वो तस्वीर है एक्चुअल। इनका ख्याल था, ईसाई वाले बड़े खुश थे कि राजे को जो है ना गलत मदनी की तस्वीर मिल गई है, तो अभी हम पूरी गेम चलाएंगे और हम बताएंगे कि देखो जी इसको सारे अफसरों का पता नहीं है। चंदा है पुत्र लगता सी उधर पीएमए दे अंदर
सीनियर जेंटलमैन कैडेट था हमारा, इसको हम नहीं जानते आपके ख्याल के अंदर, तो किसको जानते होंगे? तो ये है जनाब तस्वीर ब्रिगेडियर अहमद अली मदनी की। ये चले ब्लडी सिविलियन क्लोथ के अंदर भी आपको दिखा देंगे। पोज जो है वो पक्का अस्करांडू टाइप ही पोज बनाया हुआ है इसने। अच्छा, अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखो जी, ये आ रहा है सेक्टर कमांडर सिंध। आज इसको ये है कि सख्ती बड़ी करनी है, लेकिन पीछे कौन है इसके वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। जनरल उमर बुखारी मैंने आपको बताया था, कोर कमांडर पेशावर, वो इसके पीछे है। उसके अलावा डीजीएमओ भी इसको बड़े अच्छे तरीके से जानता है, काशिफ अब्दुल्ला। जनरल साद भी लोग कहते हैं आईएसआई के अंदर जनरल साद ने लगाया है। तीनों अपनी जगह के ऊपर इसके पीछे होंगे, लेकिन जो असल में पीछे बैठा हुआ है उसका भी हमें पता है। ये मैं आपको बता दूं, इस वक्त तक मैं इतना ही बताऊंगा। ये मैंडेट लेके आ रहा है इस्लामाबाद में, किसी को मिला है, कहता है यार मुझे वार कोर्स के अंदर B+ नहीं मिला, तो अब जो है वो माल पानी बनाना है। मदनी जब पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के अंदर था, ये अहमद अली मदनी उस वक्त से ही जो है वो सीनियर्स के चमकाने का, इसको आप जिस तरह शहबाज शरीफ को आपने चमकाने का मास्टर कहा हुआ है, तो इसके सीनियर के चमकाने का इनको जो है शुरू से इसको आदत थी। उसी चक्कर में उसमें जो भी देना है, चाहे औरत है, बोतल है, अपने पैसे से नहीं किसी और के पैसे से, फौजी भूखा नंगा ही रहता है जब तक उसको माल नहीं बन जाता। जब वो 2-3 प्लाट मदनी की तरह नहीं बेच लेता DHA लाहौर के, उस वक्त तक भूखा रहता है, और वो भी अपने से पैसे नहीं लगाता। ये इसकी खासियत होती है, मुफ्ता खाता है। मौलवी और फौजी के अंदर ये एक चीज मुश्तरक है कि मुफ्ता खाएगा, कमांड फंड से खाएगा, अवाम के फंड से खाएगा, दोस्ती यारी के नाम के ऊपर खाएगा, और लोगों को खिलाएगा, खुद नहीं खाएगा। ये मदनी ने मास्टर किया ना आर्ट अपना। जनरल उमर बुखारी को जनाब फलाने दोस्त यार को कह दिया, यार अनु कोई इसको शौक है औरत का, औरत प्रोवाइड करो, इसको शौक है बोतल का, बोतल प्रोवाइड करो, और इस तरह इसने कैरियर प्रोग्रेशन की अपनी। इनके वालिद साहब लोग कहते हैं वो यार ये इसका वालिद ब्रिगेडियर नहीं है, वो यार इस वाले मदनी का लगता है शक्ल तो मस्कीन है, ब्रिगेडियर नहीं है। इस वाले मदनी का जो असल सेक्टर कमांडर सिंध पोस्ट हुआ है, वालिद ब्रिगेडियर ही है, कोर ऑफ आर्टिलरी का ब्रिगेडियर था। और इसका सफर अस्करी 4 से अस्करी 8 तक का मुझे अच्छे तरीके से पता है, ठीक है ना। इसको छोड़ दें आप कहानी को। अब मदनी वहां पे पोस्ट तो हो गया है, जाहिर बात है, और पोस्ट हुआ वहां पे कराची के अंदर जिन इंटरेस्ट ग्रुप को सपोर्ट करने के लिए गया है वो भी हमें अच्छे तरीके से पता है। लेकिन फौज के अंदर थरथली ये मची हुई है, रोला ये पड़ा हुआ है कि आसिम मुनीर कह रहा है कि मुझे गंदा कर दिया है ये आदिल राजे ने, और इसके पीछे पूरा नेटवर्क है, वो पकड़ा तुम लोगों से जा नहीं रहा। हर दूसरे दिन MI डायरेक्टरेट के अंदर मेरे लिए एक स्पेशल सेल जो बना हुआ है, आपके ख्याल में मुझे पता नहीं है कि उस सेल में कौन कौन बैठे हुए हो, G1 कौन है, G2 कौन है। वो जो तुमने पीछे इतना लंबा सा चार्ट बनाया हुआ है वो इस्लामाबाद के दफ्तर में कौन सा है यार, मुझे ये तुम्हारे नाम नहीं याद रहते, 733 है, 7 कौन कौन सा है, ठीक है। तो वो पीछे जो लंबा दीवार पे चार्ट बनाया हुआ है उसमें सारे के सारे तुम बंदे चक चुके हो। कोई एक भी तुम्हें जो है उसके बाद मेरी इंफॉर्मेशन फ्लो में रुकावट आई है? नहीं आई ना, क्योंकि हलाली लोग, हलाली बापों के औलादे, हलाली माओं की औलादे अभी भी मौजूद हैं। लोग कहते हैं तो होते ने, हमें क्या फर्क पड़ता है, इन्फॉर्मेशन है, एक्शन नहीं है। तुसी एक्शन नहीं, तुसी भी करो ना एक्शन। भाई बात समझो, ये माइंडसेट चेंज जो इंफॉर्मेशन के जरिए आ रहा है ना, ये नस्लें आगे बदलने जा रहा है। ये कोई मजाक नहीं हो रहा है। यहां पे जाने दाव के ऊपर लगा के इंफॉर्मेशन सामने लाई जा रही है और एक्सपोज किया जा रहा है, सिस्टम को नंगा किया जा रहा है। अब ढका ही नहीं जा सकता, इतना ज्यादा एक्सपोज हो चुका है। क्या बातें करते हैं आप लोग, क्या समझते हैं आप लोग? तो ये ब्रिगेडियर मदनी जो है, इसने हमारे साथ था PMA में। PMA वालों से पूछो, कहेंगे वो बच्चा अपना, बच्चा तो खैर ये नहीं था, उस वक्त भी पेओ ही था, बड़ा तेज था, इसको बड़े अच्छे तरीके से पता था कि क्या गेम चल रही है और क्या गेम नहीं चल रही है, इसको बड़े अच्छे तरीके से पता था। और इसलिए इसने अपने ही कोर्समेट्स की भी शिकायतें लगानी SGC बनने के लिए, और अपने कोर्समेट्स की शिकायतें लगा के ये SGC बन गया, सीनियर जेंटलमैन कैडेट बन गया। क्या होता है SGC? अभी सीनियर जेंटलमैन कैडेट, उसको सजाएं वगैरह नहीं मिलती, वो कॉपी मुंशी होता है, बेसिकली अपॉइंटमेंट होल्डर्स का मुंशी होता है, ये मुंशी बन गया। उसके बाद इसने पूरे कैरियर में 9 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट ज्वाइन की। और ये सिर्फ मदनी की, ब्रिगेडियर अहमद अली मदनी की कहानी नहीं है, तमाम टोनी अफसरों की कहानी है। उस वक्त तक जब तक ये कैरियर सीलिंग पे नहीं पहुंचते, जब तक इनका B+B में नहीं कन्वर्ट हो जाता और इनको पता चल जाता कि हुण गेम ओवर है, अब माल बनाओ, जैसे से बना सकते हो। और माल हर इंपॉर्टेंट पोस्टिंग पे नहीं बनाया जा सकता, आपको स्पेसिफिक पोस्टिंग्स चाहिए होती हैं माल बनाने के लिए, माल पानी बनाने के लिए। और इस वक्त हाईएस्ट रैंक माल बनाने की पोस्टिंग पूरे पाकिस्तान के अंदर
नंबर 1 जो है वो सेक्टर कमांडर आईएसआई है। नंबर 1 कराची, नंबर 2 लाहौर, और फिर नंबर 3 पेशावर, और नंबर 4 क्वेटा। लेकिन मुकाबला सख्त है। क्वेटे में कार स्मगलिंग का पैसा है, क्वेटे में नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का पैसा है, हेरोइन का पैसा है, ऑयल स्मगलिंग का पैसा है, ठीक है, और पोर्टर ड्रग्स का पैसा है। माल लोगों को प्रोटेक्शन देके ये फैसल नसीर उधर से ही आया है। इसके ऊपर डर्टी हैरी के ऊपर इंक्वायरी चल रही थी, आपको पता ही है, नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की स्मगलिंग की, ठीक है। उसके बाद लाहौर के अंदर हाउसिंग सोसाइटीज का पैसा है, लोगों की, पंजाबियों की जो फुंड है ना उनके अंदर, जो ऐस मेरे नाल ए कर देता, मैं इस ते मुकदमा करना है, मैनू बंद कराना है, पैसों के झगड़े, फोन कर दिया सेक्टर कमांडर ने, मामले सेटल हो गए, ठीक है, फलाना होटल के अंदर चकला चल रहा है, उससे माल किसको कितना जाना है वो भी मैं आगे जाके खोलने वाला हूं। नकवियों का पूरा मैं शजरा खोलने वाला हूँ, वो सब नकवी से लेके शहर बनो, नकवी से लेके उसके खामन तक का किस्सा मैं खोलने जा रहा हूँ। और जो लाहौर के अंदर इस वक्त चकला प्रोग्राम चल रहा है वो भी मैं खोलने जा रहा हूँ। इनके यहाँ तो लगता है कि इन्होंने वो कोई रिलीजियस डिक्री अपनी तरफ से ली हुई है, लेकिन चलो उसके ऊपर भी आते हैं। पेशावर के अंदर पैसा, वो अफगान ट्रांसजेंड ट्रेड रूट आजकल बंद है, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान के अंदर माल जा रहा है और आ रहा है, क्योंकि भाई उसके ऊपर भी बड़ा लोगों की रिपोर्टें लेके कम है, लेकिन पेशावर के अंदर भी मौजूद है। कमांड फ्रंट से असल कमाया जाता है, ठीक है। और कराची तो असल कार्रवाई है भाई, असल गेम है। सुहेल सियाल और इजाज अब्बासी ने मिलकर लोगों की पोस्टिंग ट्रांसफर, काम आपने हाथ भी नहीं गंदे करने, कहना इसको इस इधर पोस्ट कर दो, उसके खिलाफ जितनी रिपोर्टें आनी है उसको दबा दो आप, और अन्य वाह माल बनाओ, अरबों का माल बनाओ, क्योंकि काम अगला बंदा कर रहा होगा अपॉइंटमेंट के ऊपर, तो वहां पे मदनी को भेजा गया है, ठीक है। ये उधर गया मदनी। मदनी के वालिद साहब जो है अपनी तरफ से बहुत सख्त आदमी थे, लेकिन उनको बहुत ज्यादा ये जोम था कि एक हम मदनी है या हम जो बाकी होते हैं राजे महाराजे, ये चौधरी मोदरी जट माटी, ये कुछ भी नहीं होते, ये लड़ाके जो होते हैं, असल हम पढ़े लिखे लोग हैं। इसलिए ब्रिगेडियर साहब फाइटिंग आर्म कोर ऑफ आर्टिलरी के थे, सिफारिश जनरल मुशर्रफ की और जनरल महमूद की करवा के आर्मी पब्लिक स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल बैठे रहे इतने अरसे। बेटे ने भी ट्रेनिंग तो आला किस्म की ली हुई थी। बेटा जो है वो इन्हीं राहदारियों के अंदर से गुजर के जनरल उमर बुखारी, कभी जनरल साद, कभी जनरल काशिफ अब्दुल्ला, और 9FF की भी लाइन लगी हुई है, इन सब के दरमियान से गुजर के वार कोर्स पे पहुंचा। वार कोर्स में एक लेफ्टिनेंट जनरल सर्विंग इसके कमरे में से मिलने भी आया, लेकिन उसके बावजूद मदनी को B+ नहीं मिला। वैसे इसकी शक्ल देखें कितना मासूम लग रहा है। लोग मुझे कल कह रहे थे, राजे तू की कोजाला मदनी ला छोड़े है। मैं कह चलो हूं तो असल मदनी देख लो, अभी भी मुझे पूरी नहीं इसकी निकली है लेकिन वो शुगल अपनी जगह के ऊपर, दुनिया की रानाइयों के ऊपर हमारा एतबार अभी भी कायम है। ये फौजी ये बात चीज समझेंगे, हम क्या कह सकते हैं, लेकिन कहानी ये है आगे चल के जो सीरियस नोट के ऊपर, कि इसको वार कोर्स में फिर भी जब B+ नहीं मिला, तो इसने कहा इस्लामाबाद के अंदर, इस्लामाबाद में वार कोर्स होता है कि बच्चा अब जो है ना गेम माल पानी की है, और कुछ करके पोस्टिंग लेनी है जिधर माल पानी है। माल पानी किधर है? FC लो टियर। असल माल तो पूरे पाकिस्तान में आपको बता दिया, सेक्टर कमांडर है, ब्रिगेडियर रैंक के ऊपर, हर रैंक के हिसाब से। तो सेक्टर कमांडर जाने का भाईजान ने जो है वो निकाह, छोटा भाई है हमारा, मैं अब बाय एसोसिएशन कह रहा हूँ, भाई शाही तो कोई नहीं है, लेकिन बहरहाल निक्का तो है ना, 1 लॉन्ग कोर्स का जूनियर है। चड्डी के अंदर ये हम इसको पनिशमेंट दिया करते थे, भूल गया होगा अभी, ये सारी जो लाइन में यहाँ पे लगी हुई है, और उनके से भी चड्डी में, उनके जो चड्डी से चड्डी वाले थे नीचे, वो यहाँ पे ट्रॉल्स आके लो IQ हमें बताते हैं, तुम जानते नहीं हो, तुम्हें क्या पता है, तुम पाकिस्तान के दुश्मन हो। पाकिस्तान के अंदर सच बोलना जो है वो पाकिस्तान दुश्मनी है भाई। और पाकिस्तान में अवार्ड मैं दिखाता हूं कट्टे चकने के ऊपर, और पाकिस्तान की माँ और प्यो जो जिसने बना लिया वो कौन है यार? ये वैसे कसम से ये नेक्स्ट लेवल है। इसको आप देखें, मैं आज जो है वो जरा लाइट हार्टेड प्रोग्राम करना चाह रहा था, मुझे पता है डांट मुझे बड़ी पड़नी है बुजुर्गों से, तुम किस किस्म की जुबान इस्तेमाल कर रहे हो, बट आई एम सॉरी, आई कैन नॉट हेल्प इट। आज मेरा दिल कर रहा था कि जरा खुल के बातचीत कर ही ली जाए। ये आप देख लीजिए, ये मैं आपको जो चीज दिखाने वाला हूँ, ये स्टोरी है पूरे पाकिस्तान की। ये आप पोस्ट करें, ये पूरे पाकिस्तान की ये स्टोरी है। आप इसकी निगाहों को जरा नोट करें, आप देखें कि ये देख किस तरह रहा है इसको, है
ललचाई नजरों से ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕੰਜਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ है, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ मां नाल खलोती है। और जिनके प्यो और माँ इस तरह के जो है वो माहौल कंजरों वाला बना हुआ है, उसमें आप मुझे बता दो कि किस तरह जो है वो मुल्क कोई उसके अंदर बेहतरी आ सकती है, या वो मुल्क जो है उसके अंदर कोई इखलाकी तौर के ऊपर आपको लगता है कि इखलाकियात से भरी हुई जुबान इस्तेमाल होनी चाहिए। और वैसे भी यार ये सोल्जर स्पीक्स है यार, मैं तो सोल्जर तो वैसे ही जो आपको पता ही है कि बदतमीज किस्म के होते हैं, और एज अ जर्नलिस्ट भी जो है वो मैं अब वही जुबान इस्तेमाल करूंगा जो पाकिस्तान की मेजोरिटी को, खासतौर पर पंजाब में जो लोगों को समझ आती है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं पंजाब में जो लोगों को समझ आती है, आप देखें किन निगाहों से ये उसको देख रहे हैं। ये औरत और बोतल ने इस मुल्क को, मुसलमानों को तो तबाह बर्बाद किया ही किया, लेकिन उसका इस्तेमाल करके इस आलमी जो इस वक्त इस्लामी किले की जो फौज है, मक्का डिफेंस एग्रीमेंट वाली जो फौज है, जिसने वहां पे किराए के डॉलर के फौजी प्रोवाइड करने हैं, वो उनके जो जूनियर ऑफिसर्स हैं वो भी ब्रिगेडियर अहमद अली मदनी की तरह जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ये काम फैसिलिटेशन करते हैं इन कामों की। ये यूसुफ रजा गिलानी स्टेज के ऊपर जाके खड़ा हो गया था, कंडक्टिंग अफसर आराम से गया, उसने कहा सर ये आपकी जगह नहीं, आप साइड पे हो जाए, यहाँ पे चीफ ने खड़े होना है। चीफ को उधर खड़ा किया, उसने कहा नजारा फुल होना चाहिए ना, मतलब फुल फ्लेज। मौलाना इसरार ऐसे थोड़ी कहते थे कि जिनसी दरिंदे हैं साले सारे हैं। तो भाई हम भी इसी के अंदर रहे हुए खाते में। एक जमाने में जमाना जाहिलियत, सबीन अक्सर मुझे कहती है आपका जमाना जाहिलियत था, फौज में अक्सर औकात ये कहा जाता है जमाना जाहिलियत। जमाना जाहिलियत के अंदर हम आपको जानते हैं, हमने आपको चड़ियों में देखा हुआ है। तुम जो इस वक्त ब्रिगेडियर्स बन के फिर रहे हो, हमने तुम लोगों को चड़ियों में देखा हुआ है, हम तुम्हारी असलियत जानते हैं। तो ब्रिगेडियर अहमद अली मदनी जो इस वक्त गेम डालने के चक्कर के अंदर है, वो आया है यहाँ पे माल पानी प्रोग्राम बनाने के लिए आया है, और इसमें अगर किसी को कोई शक है तो वो अपने दिमाग का इलाज कर ले। ठीक है, अभी देख तो इसी तरह है कि सर जी की कर रहे हो, लेकिन मदनी चक्कर ये है जानी कि अभी हमने तेरे ऊपर कर दिया फोकस, क्योंकि नंबर 1 पैसे कमाने वाला माल का जो प्रोग्राम है वो तेरा है। तेरा सिर्फ नाम लेने के ऊपर जो है वो एक पूरा ट्रॉल ब्रिगेड मेरे पीछे जो डाला गया है, तेरे जो मैं काम खोलूंगा, और जो मैं ब्रिगेडियर एजाज अहमद अब्बासी तेरे प्रेडेसेसर के काम विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस खोलूंगा, तो तेरी भी नौकरी सेट हो जाएगी। डर्टी हैरी को भिजवाई कि सर ये देखें रिपोर्टें मैं तुझे दूंगा जानी, उसको तू भिजवाई वहां पे, और फिर तू नहीं बाज आएगा तो तेरी रिपोर्टें भी देंगे। किन चक्रों के अंदर हो, और पाकिस्तानियों का जहन खोलेंगे। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त खासतौर के ऊपर पंजाब के अंदर, और जीटी रोड के पठान भी जो कराची के अंदर जाके रह रहे हैं या लाहौर के अंदर रह रहे हैं, उनकी बेगैरतियों की मिसालें हैं, क्योंकि उनको सदारती तमगा बाय बेगैरती दिया जाता है इस वक्त। पता है ना आपको इस वक्त मैं क्यों क्यों ये बातें कर रहा हूँ। मीम्स चल रही हैं जी, बहुत मीम्स चल रही हैं। आज रिकॉर्ड के ऊपर मेरी रिपोर्ट्स को जो है मेरे जो है बातचीत को रिपोर्ट किया गया रिकॉर्ड के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। आप देखो जरा, ठीक है मदनी तेरे तो मैं आंदा बात क्लोज है, अभी तू यहाँ पे कराची पहुंच गया ना, होल्ड ऑन। आसिफ मुनीर ने अहकामात दिए हैं, इस वक्त मैंने आपको बताया था कि तमाम करप्ट ऑफिसर्स को निकाला जाए फौज से, क्योंकि मेरा इमेज खराब होता है, मैं और मेरी मशूक का इमेज खराब हो रहा है, ये आदिल राजा हमें एक्सपोज कर रहा है, वो तो करता रहेगा। लेकिन आप ये देखिए जरा आज की, जरा सिर्फ ये चेक करें, ये क्लासिक किस्म की मीम है। ठीक है, आखिरकार मौलाना को मेहनत का सिला मिल गया, एआई शरारती ने बात की है। ये पूरे पाकिस्तान की कहानी है, ये जो अवार्ड्स मिल रहे हैं 14 अगस्त को 23 मार्च को, ये पूरे पाकिस्तान की कहानी है। जिसको ये काम आता है वो पाकिस्तान के अंदर अवार्ड ले जाता है। वो हबीब अकरम साहब ने कोई तज्जिया किया कि यार इंडिया के अंदर टोटल 15 लोगों को पूरी हिस्ट्री में आजादी से अभी तक इस तरह के अवार्ड मिले और यहाँ पे 300 को मिल गए, क्या पाकिस्तान में पाकिस्तान तरक्की बहुत ज्यादा कर गया? नहीं, पाकिस्तान में ये फन जो है ना टट्टे चकने का, ये नेक्स्ट लेवल का है भाई, और इसीलिए पाकिस्तान तबाह बर्बाद है। ये फौज में तरक्की का बकायदा फार्मूला है, और सेक्टर कमांडर सिंध इज नो एक्सेप्शन, वो भी इसी तरह का है। अच्छा आगे आ जाना जरा, ये हबीब अकरम साहब ने इसके ऊपर बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर बात की है कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता 4 साल में 1448 तमगे दिए गए हैं, जिनमें फौजी निशान शामिल नहीं है। फौजियों को तो मुफ्त के अंदर थोक के हिसाब से बांटे जाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर जायदाद, मरबे, आर्म्स लाइसेंसेस और कैश अवार्ड मिलता है। कहते हैं भारत में इस अरसे में 513 तमगे दिए गए, यानी हमने तमगों में भारत से 3 गुना ज्यादा तरक्की की है, हबीब अकरम साहब कहते हैं। क्या गलत कह रहे हैं? वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही कहानी है। मैंने इसके ऊपर लिखा है, और लोग माइंड कर जाते हैं कि पाकिस्तान में टट्टे उठाने वाले मतलब दरबारियों की तादाद हमेशा से ज्यादा रही है,
और अस्करी टट्टे उठाना इन अवार्ड्स को हासिल करने की जमानत है, जो कि इस वक्त उठाए जा रहे हैं। फिर भाई ये इसको इसका मैं नहीं चलाऊंगा नहीं। ये एक और इसी तरह का कंजर है, बुढ़ा आदमी है, इसको बंदा क्या करे, ठीक है। ये एडमिरल एयरफोर्स का, इसको एक दूसरा कंजर साथ बिठा लेता है। ये आजकल मिलाप चल रहा है ना, अंजुमन कंजरान पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान पे हुकूमत कर रही है। ये बैठ के बातें कर रहा था कि मार दो, काट दो, पाकिस्तानियों पठानों को भी मार दो, बलोचों को भी मार दो, मारो इन सबको, ये फितने। कुरान की आयतें ये जो है ना बुढ़ा दे रहा था, साइको बुढ़ा। मैंने इसके ऊपर लिखा कि इस कंजर को इंटरव्यू देने वाले हरामखोर बुढ़े और आसिम यजीद मुनीर का माइंडसेट, सोच बिल्कुल एक ही है। ताकतवर को सिजदा करो और कमजोर पर जुल्म। अजीजा ने मन बिल्कुल, क्या मैंने इसके अंदर गलत कहा? हुकूमत पाकिस्तान ने इसको कहा है कि जी ये गैर कानूनी है पोस्ट। आज रिपोर्ट की, रिपोर्ट का मैं सबूत भी दिखाता हूं। फिर मैंने अख्तर मेंगल साहब ने जो काम किया, वो उनका अपना जो उन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन में जो गुनाह सरजद किया, अब वो गुनाह धोने के लिए सच बोल रहे हैं आजकल। तो मैंने उसके ऊपर लिखा कि उनके गार्ड्स को उठा के ले गए और 2 गार्ड्स उनके जो है वो अभी तक वापस नहीं लाए गए। उनके टोटल 13 बंदों को उठा के कराची में ले गए थे, ठीक है। मैंने उसके ऊपर लिखा कि दिस इज हाउ फौजिस्तान ट्रीट्स बलोचिस्तान, इसको भी गैर कानूनी करार दे दिया। ये आज कुछ देर पहले रिपोर्ट आई है। फिर मैंने जो है वो ये पोस्ट की, ये मादनियात लेके जाई जा रही हैं। उमर पश्तीन साहब ने लिखा कि ये वो ट्रक हैं जो शमाली वजीरिस्तान के वसाइल से भरे हुए थे, अब बन्नू पहुंचा दिए गए और वहां से इन्हें पंजाब मुंतकिल किया जाएगा। ये सिर्फ वसाइल की मुंतकली नहीं, बल्कि ये हमारी सरजमीन की दौलत को मुनज्जम तरीके से निकालना है। हमें अपनी ही सरजमीन पर अपने ही वसाइल से महरूम किया जा रहा है। मैंने इसमें लिखा कि पंजाबी फौजी साम्राज्य का राज पाकिस्तान को लूटने में मसरूफ है, इसको भी गैर कानूनी करार दे दिया गया। क्या मैंने गलत कहा? अच्छा, सबसे ज्यादा जो इनकी बज्जी है ना जाके अस्करांडू ब्रिगेड की, मैंने ये वीलॉग किया है मेरे यूट्यूब के ऊपर @सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड, जिसके ऊपर आप ये देख रहे हैं प्रोग्राम। मेरा अपना जो है वो सोल्जर स्पीक्स आदिल राजा है, @सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड। लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सुनना है ऑथेंटिकेटेड जो मैं बात कर रहा हूं। ये देखें ग्रीन टिक लगा हुआ है इसके ऊपर। इसके ऊपर मैंने कहा कि ये जो मैंने बातचीत की, मैंने कमेंट किया, मैंने कहा कि जी पाकिस्तानी फौजी हुकाम का दावा है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने खुद कश्मीर में गैर मुसल्लह मुजाहिरीन पर फायरिंग के अहकामात दिए। अजीजा ने प्लीज 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 बी वेरी कैंडिड हियर। मैंने शोगल बहुत लगा लिया, ये बात जो मैं कर रहा हूं, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, आपने इसको जरा गौर से सुनना है। ये मैंने वीलॉग किया है, इस वीलॉग को हुकूमत पाकिस्तान ने गैर कानूनी करार दिया है और एक्स पोस्ट को गैर कानूनी करार दिया है। पोस्ट क्या है? पोस्ट कोर्ट करिए 31 जुलाई को। जहन में रख लीजिए, इलेक्शन उस वक्त नहीं हुए थे। इलेक्शन से, कश्मीर के पहले फेज ऑफ इलेक्शन से 6 दिन पहले मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान फौजी हुकाम का दावा है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने खुद कश्मीर में गैर मुसल्लह मुजाहिरीन पर फायरिंग के अहकामात जारी किए। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कलमा पढ़ के कहता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये आसिम मुनीर के अहकामात हैं जिसके तहत कश्मीरियों के ऊपर गोलियां चलाई गई हैं। और आज मैं उसके सबूत भी आपको प्रेजेंट करने जा रहा हूं आज के लाइव स्ट्रीम में। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। मैंने मजीद लिखा कि गुज़िश्ता रोज जनरल आसिम मुनीर ISI हेडक्वार्टर पहुंचे और कई घंटे वहां मौजूद रहे। 9 घंटे की मीटिंग थी। क्या उसके दरमियान में जो लंच ब्रेक थी उसका आपको मेन्यू भी दूं? तमाम अहम ओहदेदारान बशमूल डायरेक्टर जनरल और सेक्टर कमांडर्स मौजूद थे। बहस का मरकजी मौजू वही था जो मोहसिन नकवी पहले पेशावर में बयान कर चुके थे कि निजाम मौसर तरीके से काम नहीं कर रहा। आसिम मुनीर खुद को इस खुला को पुर करने वाले मसीहाई किरदार के तौर के ऊपर पेश करना चाहते हैं। गुफ्तगू DG ISPR और मोहसिन नकवी के हालिया बयानात से मुताबिकत रखती थी। जराए के मुताबिक जो इस मीटिंग में मौजूद थे, कश्मीर के कत्लेआम को आसिम मुनीर मिस्री ने कौमी मफाद करार देकर जायज करार दिया। फौज में आमतौर पर मिस्त्री के नाम से जाने वाले आसिम यजीद मुनीर मुस्तकबिल में सदारती किरदार के लिए खुद को पोजीशन कर रहे हैं, सदारती निजाम हुकूमत की तरफ मुंतकिली की वकालत कर रहे हैं। सूबाई मामलात भी बहस का हिस्सा थे। तफसीलात जल्द एक वीलॉग के अंदर आ रही हैं। और ये मैंने वीलॉग जो है यहाँ पे टॉप सीक्रेट मीटिंग ISI की जब लूज मैंने कर दिया, तो अजीजा ने मन इसको जो है वो रिपोर्ट करके कहा गया कि ये गैर कानूनी है। मतलब आप मुझे बताओ, मतलब 100% सच बात है। पोस्ट को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी करार देकर रिपोर्ट किया गया है। मगर आप मुझे बताओ कि अब वीलॉग तो देखना बनता है, जरा देख लें, लेकिन आज
अगला इन्होंने आज लाइनें लगाई हैं मेरी, आज मैं 8 9 10 हुकूमत पाकिस्तान ने गैर कानूनी करार दे के मेरी ट्वीट्स को रिपोर्ट किया, ठीक है। अगली पोस्ट जो इन्होंने बात की है, अब आप मुझे बताओ यार, क्या ये हुआ या नहीं हुआ? मैंने 26 जुलाई को इन्होंने हुकूमत पाकिस्तान ने कहा ये गैर कानूनी है, एक्स ने कहा जाए काम करो, दफा यहां से, ठीक है। ये इन्होंने कहा कि रिपोर्ट ये गैर कानूनी है। मैंने कहा था 26 जुलाई को कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस जराए ने इल्जाम आयद किया है कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर में इंतखाबी अमल को फौज की क़यादत में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से धांधली का निशाना बनाया जाएगा। साथ ही ये दावे भी किए गए हैं कि PMLN की हमायत में धांधली की जा रही है। दरी असना PPP इस फिक्स्ड मैच में नुकसान में दिखाई देती है और मौजूदा मुकाबले में इसे मजबूत हरीफ नहीं समझा जा रहा है। अगर PMLN अक्सरियत हासिल कर लेती है तो आजाद जम्मू और कश्मीर का वजीर आजम पटवारी पार्टी से होने की तवक्को है। इस दौरान कश्मीरी अवाम की जाहिरी अक्सरियत ने कल 27 जुलाई 2026 को होने वाले इंतखाबात का बायकॉट कर दिया है, जो गुज़िश्ता कई हफ्तों के एहतजाजात और मुतनाज़ा इलाके में पाकिस्तानी रियासत की जानिब से इख्तिलाफ राय के खिलाफ खूनरेज क्रैकडाउन के बाद हुआ है। अजीज मुझे बताएं, क्या नून लीग के हक में इलेक्शन को रिगिंग नहीं की गई? ये तो खुद ये लोग भी बता रहे। अंग्रेजी में मैंने यही बात लिखी, अंग्रेजी में भी इसको इन्होंने ट्वीट जो है वो कर दिया, 26 जुलाई की पोस्ट को गैर कानूनी करार दे दिया। आप मुझे बताओ इसमें क्या गलती मैंने की है, आप मुझे बताओ तो सही। फिर 29 जून को मैंने ये वीलॉग किया, जाली सैयद और नीच दुश्मन रंजीत सिंह की पाकिस्तानी औलाद। अच्छा, इसमें मैंने लिखा कि कैन मिलिट्री फोर्स एवर इम्पोज पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर अफगानिस्तान के। मैंने पूछा कि क्या आप जबरदस्ती डंडे के जरिए अफगानिस्तान के ऊपर अपनी हुकूमत पाकिस्तान की फौज कायम कर सकती है क्या? तारीख ने बार बार नहीं बताया कि अफगान कौम गयूर कौम है, वो बड़ी बड़ी सुपर पावर्स को भी अपने ऊपर इम्पोज नहीं होने देती। और मैंने कहा कि डू यू बिलीव पाकिस्तान लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रेटेजिक डेप्थ डॉक्ट्रिन हैज रीच्ड इट्स एंड? क्या स्ट्रेटेजिक डेप्थ की डॉक्ट्रिन खत्म हो चुकी है? अच्छा, इसको भी इन्होंने जो है वो रिपोर्ट किया। इन्होंने कहा गैर कानूनी है, सच क्यों बता रहा है? मेरे यार, ये मैंने शुगल लगाया। शुगल तो आपको पता है मैं लगाता हूं। मैंने पूछा कौन ज्यादा जहरीला है, कोबरा या जैनी मरीज? फैसला आप खुद करें। हुकूमत पाकिस्तान ने PTA ने जो इसी जैनी मरीज का कोर्समेट जनरल हफीजुर रहमान बैठा हुआ है, उसने इसको भी गैर कानूनी करार दे दिया। फिर मैंने अच्छा 13 जुलाई की पोस्ट मैंने सिंध माफिया ताकत लालच और नाकाबिले गिरफ्त नेटवर्क के ऊपर मैंने पोस्ट की, और ये वही पोस्ट है अजीजान में जिसके ऊपर अब मैं इसको आगे लेके जा रहा हूं, जिसमें मैंने कहा कि सिंध में कहा जाता है कि ताकत अवाम से नहीं बल्कि एक ताकतवर हल्के के उन अफराद से निकलती है जो अरबों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स जमीन और ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल रखते हैं। उनके नाम महफिलों में सरगोशी में लिए जाते हैं, उनके डील सबको मालूम है, फिर भी कोई बात नहीं करता। अब तक इस सब के मरकज में कोर 4 बैठा है। वजीर आला मुराद अली शाह, इनके बेनोई चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह, मेजर जनरल फैसल नसीर DGC डर्टी हैरी के नाम से मशहूर है, और फाइनेंस सेक्रेटरी फयाज जतोई जो वजीर आला के लाडले हैं। अच्छा, इसको भी इन्होंने एक्सपोज कर दिया। और इस पे हालांकि मैंने सुहेल सयाल और जो फरियाल तालपुर के करीबी, बहुत ही करीबी समझे जाते हैं, और ब्रिगेडियर एजाज अब्बासी के बारे में भी मैंने बात की थी, ठीक है। और इसके बारे में मैंने मजीद जो बात की थी, इसको भी गैर कानूनी कह दिया गया। मैंने कहा फयाज जतोई कोई आम ब्यूरोक्रेट नहीं है। जराए कैद का कहना है कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बिल्स पर कमीशन की शरह 10% से बढ़ाकर 15% कर दी है। एक ऐसे सूबे में जहां फाइनेंस के जरिए अरबों रुपए बहते हैं, इस 5% की तब्दीली का मतलब कई 100 करोड़ रुपए की हेरा फेरी है। लेकिन फयाज अकेला ये काम नहीं कर रहा, इनके भाई अपने अलग अलग फ्यूडल इलाके चला रहे हैं। फरहान जतोई कासमाबाद हैदराबाद के तहसीलदार, शहरी सिंध का सबसे मुनाफा बख्श सब डिवीजन। उसके अलावा मैंने बताया कि जनाब एजाज जतोई कोर्ट बोर्ड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के डायरेक्टर, ये मिलकर जो है वो एक खानदानी कारोबार चला रहे हैं। और फिर मैंने जाहिर बात है चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह के ऊपर बात की, और मैंने ब्रिगेडियर एजाज अब्बासी के बारे में बात की, और ये काफी तफसील के अंदर मैंने बातचीत की है। मैंने इसके ऊपर वीलॉग भी किया हुआ है, और मैंने इसके ऊपर जो है वो लिखा हुआ भी है, इसलिए मैं ज्यादा तफसील के अंदर नहीं जा रहा। इसको भी गैर कानूनी करार दे दिया गया, ये आप देख लीजिए। मैंने इस पे लिखा है कि somebody is really pissed in Pakistan because of my journalism, and I thank you X, thank you YouTube for supporting freedom of speech and journalism, and I have tagged National Union of Journalists in this connection because मेरी जो जर्नलिज्म है वो नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की सपोर्ट के साथ चल रही है। और ये एक मेरा पेरिशा न्यूज के ऊपर एक एडिटोरियल है,
इसको आप जरूर पढ़िएगा अगर आपने नहीं पढ़ा। लेकिन ये बहरहाल कहानी थी जो मैंने आपको सुनानी थी। तो कहानी शुरू हुई थी जो उठाने से, टट्टे उठाने से। पाकिस्तान की टोटल कहानी यही है। लेकिन आखिर में जाते जाते अहमद मदनी को अगर मैंने एक्सपोज कर दिया है, क्यों कर दिया है, और ये पूरा सिस्टम में एक्सपोज कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं। ओके, लोग कहते हैं एक्शन नहीं हो रहा। ओ, हो रहा, ये एक्शन ही है ना ये, और क्या। आज दिन तक तुम्हें पता था कि तुम्हारे ऊपर हुक्मरानी करने वाले असल में कौन है और क्या है? मिली नगमे भागा के इनको ठोक ठोक के तुम लोग पागल हुए रहते थे। ये हकीकत है सारी की सारी। इनकी हकीकत आज दिन तक कभी खुली थी? नहीं खुली, तो खोल रहे हैं। और ये वैसे आपके ख्याल में आराम से बैठे हुए खोल रहे हैं, यहाँ पे जान जोखों में डाल के खोल रहे हैं, कीमत अदा कर खोल रहे हैं। सच बोलने की एक कीमत अदा करनी पड़ती है, जो कर रहे हैं और करते रहेंगे। ब्रिंग इट ऑन बेबी। अजीजान, मैं अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। आज मैंने कश्मीर का सारा कच्चा मजीद खोल, क्योंकि मैंने जिस तरह आपको जो कुछ 26 जुलाई को बताया था हू बहू वही हुआ है। और मजीद आपको आज सारा जो है हम हिसाब किताब मजीद खोलेंगे। जो पाकिस्तानी इस वक्त जो है ना, अगस्त के नाम के बर्मिंघम के 4 लोगों को, लड़के लड़कियों को जमा करके बाजे बजाने के चक्कर के अंदर, वीडियो लगाने के चक्कर के अंदर आपको लग रहा है कि अभी भी लोग आपके साथ हैं। नहीं जानी, कहानी बदल चुकी है। और कहानी इंफॉर्मेशन की वजह से ही बदल रही है। ठीक है, नैरेटिव इंफॉर्मेशन की वजह से बदल रहा है और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बदल रहा है। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। स्टे ट्यून्ड फॉर द लाइव स्ट्रीम प्लीज। खुदा हाफिज।